सो हेलो गाइस, ये है मेरा डांस क्लास, जुम्बा क्लास। यहाँ योगा भी होता है और मेरी जो होती है जुम्बा क्लास भी होती है। सो आज सभी को मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। आज मेरा दूसरा हफ्ता है इस वियतनाम में रॉयल फिटनेस है हमारा। तो यहाँ पे मेरा दूसरा हफ्ता है। दूसरे हफ्ते में मेरी दूसरी क्लास है। एक बार मैं सुबह क्लास ले चुका हूँ, तो दोबारा इस ब्रांच में मैं आया हूँ। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा यहाँ की पब्लिक, यहाँ का वाइब कैसे होता है। सो बने रहिएगा मेरे साथ आप सभी के बीच में। हमारी क्लास यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कोई भी क्लास शुरू होने से पहले कोई भी बॉडी एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी या फिर वो डांस क्लास हो, चाहे वो जुम्बा क्लास हो, चाहे वो योगा क्लास हो, तो सभी बॉडी एक्टिविटी में तो वार्म अप बहुत ही ज़रूरी होता है। सो वार्म अप में अब शुरू करा रहा हूँ इनके। वार्म अप में इनको कुछ डांस के मूव्स कराऊंगा, कुछ स्ट्रेचिंग के मूव्स कराऊंगा। नेक से लेके मैं लेग तक इनको एक्सरसाइज कराऊंगा। ये 3 या 5 मिनट तक का होगा, जितना भी होगा। शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है, उसके बाद मैं कमर की एक्सरसाइज कराऊंगा। ये थोड़ी सी वार्म अप होती है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होता है, ताकि हमारा शरीर पूरी तरह से पूरा क्लास से पहले हमारा पूरा शरीर खुल जाए। सो ये ज़रूरी होता है काफ़ी। तो ये वार्म अप चल रहा है हमारा। सो हमारा अब वार्म अप ख़त्म होने वाला है। अब हम अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे, साइड ले जाएंगे, बैक बेंड करेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे। इसके साथ हमारा वार्म अप ख़त्म हो गया। सो अब जुम्बा क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी डांस की मूवमेंट होती है, थोड़ा सा डांस का भी वार्म अप होता है, वो हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डांस की मूवमेंट होती है, इसमें हम एक सॉन्ग कोरियोग्राफ करते हैं और उस पर अपना एक डांस का वार्म अप का सेशन बनाते हैं। तो शुरू हो करते हैं हम अपना डांस सेशन। इसके साथ हमारा डांस वार्म अप भी ख़त्म हो गया। सब ने तालियां बजाई। अब हम करते हैं पहला सॉन्ग कोरियोग्राफ किया हुआ है हमने पहले से, तो थोड़ा सा इनको मैंने सिखाया भी हुआ है, तो ये मुझे फॉलो करेंगे और मेरे साथ साथ ये करेंगे डांस मूवमेंट्स। सो ये पहला सॉन्ग है। इसके बाद हम एक एक करके सॉन्ग करते रहेंगे। कम से कम 12 से 13 सॉन्ग हम यूज़ करते हैं। पूरे 1 घंटे का सेशन होता है। 1 घंटे में जितना गाना इसमें इंक्लूड होता है उसके हिसाब से हम गाना लेते हैं और उसको पहले थोड़ा सा कोरियोग्राफ करके रखते हैं और अपनी क्लास में उसको यूज़ करते हैं। और वो कोरियोग्राफी अगर नहीं फॉलो की जा रही है तो लोगों को सिखाना पड़ता है। सो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो इसके साथ हमारा पहला सॉन्ग की कोरियोग्राफी जो है, पहला सॉन्ग का वार्म अप जुम्बा ख़त्म हो चुका है। सो अब ये हमारा दूसरा सॉन्ग है। ये एक वियतनामी का फेमस सॉन्ग है जिसमें लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। सभी को पता है, लोगों का जो फेमस जो गाना होता है उस पर सभी बहुत ही एंजॉय करके करते हैं। तो यहाँ का लोकल सॉन्ग है, तो लोकल लोगों के लिए ये सॉन्ग भी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि दूसरा इंग्लिश वगैरह तो यहाँ कम ही चलता है। जैसे इंडिया में लोग कॉमन नहीं है इंग्लिश, तो यहाँ पर लोग यहाँ के वियतनामी सॉन्ग को काफ़ी लाइक करते हैं, उस पर अच्छे से करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने एक वियतनामी सॉन्ग है उसको लिया है और उनको सिखाया हुआ है, ये हमें फॉलो करते हैं। सो हम अब आगे चलते हैं, वियतनामी सॉन्ग को करते हैं।
सो लोगों के तालियों के बीच में हमारा ये दूसरा सॉन्ग वियतनामी सॉन्ग भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे सॉन्ग की तरफ। हम लोगों से कुछ बातचीत भी, लोगों के साथ इंटरेक्शन भी ज़रूरी होता है, तो मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ लोगों से। हालांकि मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं आती और मेरी इंग्लिश भी इतनी ख़ास नहीं है, तो फिर भी मैं इनसे बातें करता हूँ, तो वो ज़रूरी होती है। सो यहाँ पर शुरू हो गया हमारा अगला कोरियोग्राफी, अगला सॉन्ग जुम्बा वाला। हाँ, सो यहाँ पर जो मेरी वीडियो है कुछ आगे पीछे हो गई है। ये वार्म अप का सेशन था, वो यहाँ पर आ गया है, तो इसको अगर मैं आगे ले जाता हूँ तो मुझे बहुत ही टाइम लगेगा। तो आप समझ लीजिए ये एक वार्म अप का सेशन है। तो ये बीच में आ गया बाय मिस्टेक, मेरे से गलती हो गई। तो आप ये कोई सॉन्ग की कोरियोग्राफी नहीं है, ये वार्म अप का सेशन है जो डांस से पहले होता है। वार्म अप, बॉडी की वार्म अप जो होती है वो है। तो देखिए, एंजॉय कीजिए, आगे चलेंगे हम। तो यहाँ ख़त्म हो गया एक और सॉन्ग। सॉरी, ये हमारा वार्म अप का पार्ट था। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक है, मैं दूसरा सॉन्ग चेंज कर रहा हूँ। सभी लोग इसी बीच में अपना, जिसने पानी पुनी पीना है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। पानी पी के दोबारा वापस आएंगे। ये ज़्यादा नहीं, 10 या 15 सेकंड का ब्रेक होता है, हम देते हैं। कभी कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जितना गाना को चेंज करने में टाइम लगता है उतना का समझ लीजिए। सो सभी की मैं सेटिंग कर रहा हूँ, सभी इधर उधर हो गए हैं। सो इस लड़की को मैंने आगे बुलाया, ये पीछे भागती थी हमेशा, थोड़ी शाई थी, तो इसको आगे किया मैंने। तो इस तरफ से सभी मेंबर की तरफ अपना ध्यान देना पड़ता है ताकि लोगों को लगे कि वो हम पे ध्यान दे रहे हैं। सो अब लगता है दूसरा शुरू हो गया, तो चलता है। इसमें बीच में सालसा का मोमेंट चल रहा है और रोल है। चलो, सो यहाँ भी एक सॉन्ग और ख़त्म हुआ है हमारा। सो मुझे अब एक दूसरा गाना मैं चेंज करूँगा। सो ये शायद मेंबर कुछ पूछ रही है मुझे। हाँ, वो मेरे बालों के बारे में पूछ रही है। तो आप सभी को पता ही होगा, मेरे बाल मैंने यहाँ आने से पहले बहुत ही लंबे लंबे कर रखे थे। तो वो उसे पूछ रही है कि ये बाल छोटे कर लिए आपने। मैं बोला हाँ, मैंने संडे को ही कटवाया। तो वो कह रहे हैं मेंबर आगे से, यू आर लुकिंग हैंडसम। मैंने उनको आगे से कहा थैंक यू। तो कह रहे हैं छोटे बालों में अच्छे लग रहे हैं। सो आगे चलते हैं, नया सॉन्ग दूसरा आगे अगला का सॉन्ग। तो सॉन्ग शुरू होने से पहले इनको मैं स्टेप का जो मेन सिग्नेचर स्टेप होता है, जो मैंने इनको बताया हुआ है, वो एक बार रिपीट करता हूँ, रिमेंबर कराता हूँ ताकि ये अच्छे से फॉलो कर पाएँ।
सो मैं इनको करवा रहा हूँ काउंटिंग पे, इनके पोस्चर से ही कर रहा हूँ और काउंटिंग में इनको बता रहा हूँ कि 4 स्टेप आगे 4 स्टेप पीछे और गाने पे कैसे मूवमेंट करनी है। तो मैं इनको सिखाने के बाद गाना लगाऊंगा और ये मेरे साथ फॉलो करेंगे। सो ये हमारा गाना ख़त्म हो गया। सो मैंने कम से कम 12-13 सॉन्ग करवाए हैं, लेकिन अगर मैं सभी का शूट करके आपको दिखाता और एकदम जैसे क्लास चल रही थी तो ये पूरे 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाती। सो अगर लंबी वीडियो होती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती। सो मैंने कुछ गाने इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो ये अपना सेशन है बचाता की कोरियोग्राफी मैं इनको करवा रहा हूँ। तो इसी में मैं इसी गाने में कोरियोग्राफी के साथ साथ कूल डाउन भी करवाऊँगा। कूल डाउन होता है कोई भी वर्कआउट करने के बाद, कोई भी एक्टिविटी कोई भी करने के बाद हमें अपने शरीर को कूल डाउन करना होता है, यानी कि अपने शरीर को थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करके उसको अच्छे से कूल करना होता है। तो ये भी ज़रूरी होता है। शुरू में एक्सरसाइज करने से पहले, कोई भी सेशन करने से पहले, बॉडी एक्टिविटी करने से पहले वार्म अप ज़रूरी है और ख़त्म होने के बाद ये हमारा कूल डाउन ज़रूरी है। सो मैं सभी को स्ट्रेचिंग करवा रहा हूँ। साथ में बचाता के स्टेप में बचाता का गाना है ताकि लोगों को कूल डाउन में और ये जो स्ट्रेचिंग वगैरह में कोई बोरियत ना हो। सो ये हमारा आखिरी सेशन है, इसके साथ हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। पूरे 1 घंटे की क्लास होती है, बीच में बस 2-3 या 5 सेकंड का ब्रेक होता है, कंटिन्यू हमारी क्लास चलती है। तो इसी तरह से अब मैं यहाँ पर पूरा 1 घंटा इनको डांस करते मैं खुद भी करता हूँ, साथ में करवाता भी हूँ। तो पूरा टी शर्ट पूरी मेरी यहाँ पर गीला हो जाता है, पूरा स्वेटिंग के साथ मैं गीला हो जाता हूँ। सो लेकिन मज़ा भी आता है, ये हमारा काम है, करना तो पड़ेगा। सो ये हमारा यहाँ सेशन ख़त्म होने वाला है। सो मिलते हैं हम अगले सेशन की तरफ। सो दोस्तों मेरी क्लास अभी जस्ट ख़त्म हुई है। देखो मेरा टी शर्ट पूरी तरह गीला हो चुका है। अब चलते हैं, ग्रैब करते हैं। ग्रैब मतलब ओला जो बाइक होता है, रैपिडो जैसे इंडिया में चलता है, वैसे यहाँ पर ग्रैब नाम का ऐप चलता है। उसमें हम बुकिंग करते हैं और बाइक से अपने घर पहुँचते हैं। तो यहाँ का बॉस मुझे प्रॉमिस किया है कि मुझे कन्वेंस देंगे। तो मिलेगा कन्वेंस, जब तक नहीं मिलता तब तक ग्रैब जिंदाबाद। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ओके टाटा।